प्रणाम। अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्र में से जो प्रथम नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है ये हम केतु के अंदर, केतु के तहत, नवग्रह में जो केतु है उसके तहत आता है। आप सब जानते ही हैं कि केतु और राहु ये दो छाया ग्रह हैं और केतु नक्षत्र के अंदर आने से इसका जो एसोसिएशन है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से बहुत स्ट्रांगली जो है वो कनेक्ट करता है। और इस नक्षत्र की जो डिग्री है वो 0 to 13 डिग्री 20 मिनट जो है वो आती है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में एक कहानी है। वो कहानी ये है कि जब सूर्यदेव जो थे उनकी पत्नी थी संज्ञा, और जब वो सूर्यदेव के तेज को सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी बहन छाया को अपनी जगह स्थापित कर दिया और वो चली गई मतलब घोड़ी का रूप लेके जंगल में तपस्या करने के लिए। और उनके पीछे ढूंढते ढूंढते जो है वो सूर्य भगवान जो है घोड़े के रूप में वो जाते हैं जंगल और पाते हैं अपनी संज्ञा को। और वहाँ घोड़े के रूप में ही जब दोनों साथ होते हैं तो उनके द्वारा जन्मे पुत्र जो है वो अश्विनी ब्रदर्स थे। वो आप देखते होंगे उनका सिंबल भी जो है वो घोड़े के रूप में ही होता है। तो ये तो रही पौराणिक कथा। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको बताऊं। आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा और च्यवनप्राश जो है वो ऋषि चमन से जुड़ी हुई है। और मैं ये कहानी यहाँ क्यों लेके आ रही हूँ क्योंकि ऋषि चमन की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन ऋषि चमन खुद बहुत बूढ़े थे। तो एक बार अश्विनी ब्रदर्स जब पृथ्वी पे आए और वो चिकित्सक के तौर पे जाने जाते थे, उनमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। और जब वो धरती पे आए तो उन्हें वो बहुत सुंदर लगी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा, जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि मेरे पति हैं, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है। और सूनर जो है वो अश्विनी ब्रदर्स को अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि उन्होंने जो है वो कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया है। और उन्होंने रिमोर्स और रिग्रेट करके जो है वो कहा कि ठीक है देवी, आप को कोई अगर हमसे वरदान चाहिए तो आप मांग सकती हैं। तो झट से उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम करें, मेरे पति को फिर से जो है वो रिजुविनेट कर दें, उन्हें बेहतर बना दें, यंग बना दें। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने एक मंत्र दिया, मंत्र एज इन फॉर्मूला बताया कि आप इससे अपने पति का स्नान कराएं और वो जो है वो फिर से निखर जाएंगे। और ऋषि चमन को जो है उन्होंने, अश्विनी ब्रदर्स ने ही वो फॉर्मूला दिया जिससे कि फर्दर आप च्यवनप्राश जो है वो शब्द निकल कर आया। और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जब आप बर्थ रिपोर्ट्स अपने कंप्यूटराइज जो भी या फिर जिस भी तरीके से आपके पास जो भी बर्थ चार्ट हो, आप उसमें देखें कि अगर किसी बच्चे में अश्विनी नक्षत्र कहीं भी आपको दिख रहे हैं नक्षत्र के सीरीज़ में कि ये ग्रह उसका इस नक्षत्र में है, तो आप जानिए कहीं ना कहीं उस बच्चे में जो है वो बहुत स्ट्रांग हीलिंग पावर होगी, क्रिएटिविटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, यंग होगा और बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी जो है वो होगी। आई होप ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो फर्दर जो बाकी के नक्षत्र हैं मैं उससे भी जुड़ी हुई छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ जो है वो आपके समक्ष लाने का प्रयास रखूँगी। धन्यवाद।